वेलकम बैक टू साइन बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स को डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक जीसेट, सीएसआईआर, नेट, एमएससी, एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे ओरिसी, डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेज 3, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए लाइगेज, टस टर्मिनेशन सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन, इसके पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप यूट्यूब चैनल पे अपलोड है तो आप देख लेना। बेसिक फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक जैसे ई कोलाई में डीएनए सर्कुलर होता है। रेप्लिकेशन सिंगल ओरिजिन से स्टार्ट होती है, दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, मतलब बाई डायरेक्शनल। एक स्ट्रैंड कंटिन्यूस और दूसरी डिसकंटिन्यूस बनती है, इसीलिए रेप्लिकेशन को सेमी डिसकंटिन्यूस भी कहा जाता है। पहले हम सर्कुलर बैक्टीरियल डीएनए को देख सकते हैं। रेप्लिकेशन डीएनए एक स्पेसिफिक रीजन से स्टार्ट होती है, जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरिसी कहते हैं। ई कोलाई में ओरिसी लगभग 245 बेस पेयर का रीजन होता है। ये 80 रिच रीजन होता है, इसलिए डीएनए स्ट्रैंड यानी यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। इस पॉइंट से रेप्लिकेशन की जर्नी शुरुआत होती है। अब इनिशिएशन प्रोटीन डीएनए ए ओरिसी पर बाइंड करता है। डीएनए बाइंड्स ओरिसी। डीएनए ए डीएनए को बेंड करता है, तो क्या होता है, बेंड डीएनए, और 80 रिच रीजन मेल्ट होता है। इस प्रोसेस से डीएनए ओपन होने लगता है। रेप्लिकेशन इनिशिएशन का मेन प्रोटीन है डीएनए ए। अब डीएनए सी डीएनए बी हेलिकेज को डीएनए पर लोड करता है। डीएनए सी लोड्स डीएनए बी। डीएनए बी हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और डीएनए डबल हेलिक्स को अनवाइंड करता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक। इसके कारण क्या होता है कि जो रेप्लिकेशन बबल फॉर्म होता है, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ये रेप्लिकेशन बबल्स है, और दोनों साइड पर रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, डेवलप होता है। अब डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद उन्हें स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर एसएसबी प्रोटीन यानी कि सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन आते हैं। इनका फंक्शन है कि डीएनए स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करना, रीएनेलिंग रोकना और डीएनए को डैमेज से प्रोटेक्ट करना है। हेलिकेज डीएनए को ओपन करता है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान रेप्लिकेशन फोर्क के आगे पॉजिटिव सुपर कोइल्स जनरेट होते हैं। अगर ये सुपर कोइल्स रिमूव ना किए जाए तो रेप्लिकेशन स्टॉप हो सकती है, इसीलिए डीएनए गायरेज या टोपोआइसोमरेज 2 सुपर कोइल्स को रिमूव करते हैं। ये डीएनए को रिलैक्स स्टेट में मेंटेन करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको एक फ्री 3OH ग्रुप की ज़रूरत होती है, इसीलिए प्राइमेज डीएनए जी शॉर्ट आरएनए प्राइमर को सिंथेसिस करता है। ये आरएनए प्राइमर डीएनए सिंथेसिस की स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है। अब आता है डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3। ये न्यू सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। डीएनए सिंथेसिस हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। यही एंजाइम बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन का मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम है। एक स्ट्रैंड कंटिन्यूसली ग्रो होती है, जिसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 कंटिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करती रहती है। यहाँ पे सिर्फ एक प्राइमर की ज़रूरत रहती है, और दूसरी स्ट्रैंड है लैगिंग स्ट्रैंड, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसीलिए सिंथेसिस कंटिन्यूसली नहीं हो सकती।
डीएनए छोटे छोटे पीसेस में बनते हैं। इन पीसेस को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। प्रोकैरियोट्स में इनकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होती है। अब आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करना होता है। ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि आरएनए प्राइमर रिमूव डीएनए न्यूक्लियोटाइड से गैप फिल करता है। इसीलिए प्राइमर रिमूवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 1 है। प्राइमर रिमूवल के बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स के बीच स्मॉल निक रह जाती है। यहाँ पे स्मॉल निक रह गई है। इस निक को ज्वाइन करता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाकर ओकाजाकी फ्रेगमेंट को परमानेंटली कनेक्ट कर देते हैं। अब लेगिंग स्ट्रैंड भी कंटिन्यूस बन जाती है। जब दोनों रेप्लिकेशन क्रोमोसोम के ऑपोजिट साइड पर मिलते हैं तब रेप्लिकेशन टर्मिनेट होती है। टर्मिनेशन साइड को टर्स सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ टर्स प्रोटीन बाइंड करता है और हेलिकेज को स्टॉप कर देता है और रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरलिंक रह सकते हैं। इन्हें सेपरेट करना काम टोपोआइसोमरेज 4 का है। इस प्रोसेस को डीकेटिनेशन कहते हैं। फाइनली हमें मिलते हैं 2 आइडेंटिकल डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। हर डीएनए मॉलिक्यूल्स में 1 पेरेंट स्ट्रैंड एंड 1 न्यू स्ट्रैंड होती है। इसी वजह से रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन कहाँ से शुरू होता है? ओरिसिस से स्टार्ट होता है। ओरिसिस पर कौन बाइंड करता है? डीएनए ए बाइंड करता है। डीएनए ए बाइंड होने की वजह से क्या होता है? एटी रीजन मेल्ट होता है और डीएनए ओपन होता है। उसके बाद डीएनए बी हेलिकेज को लोड करता है। हेलिकेज क्या करता है? एच बॉन्ड ब्रेक करता है। एच बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से क्या होता है? रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फोर्क दोनों मिलते हैं। फिर क्या होता है? एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए को स्टेबिलाइज करता है। उसके बाद जो गायरेज है सुपर कॉइल्स को रिमूव करता है। फिर प्राइमेस डीएनए जी प्राइमर सिंथेसिस करता है। प्राइमर सिंथेसिस के बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 डीएनए सिंथेसिस करता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर रिमूवल करता है। लाइगेज गैप्स फिल करता है। टर्मिनेशन रेप्लिकेशन टर्मिनेट करता है। रेप्लिकेशन एंजाइम समरी। एंजाइम एंड उसके फंक्शन। वन इज डीएनए ए क्या है? इनिशिएशन एट ओरिस सी। डीएनए बी हेलिकेज डीएनए सी हेलिकेज लोडर। प्राइमेस डीएनए जी प्राइमर सिंथेसिस। एसएसबी स्टेबिलाइज डीएनए। डीएनए गायरेज रिमूव सुपर कोइल। डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन डीएनए सिंथेसिस।
DNA polymerase 1 primer removal, ligase, gap seals, TOS, replication termination, and topoisomerase 4 decatenation. चलिए अब पूरी डीएनए रेप्लिकेशन का रिवाइज करते हैं। क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन ओरिसी से स्टार्ट होता है और वहाँ पे एटी रिच रीजन होता है। डीएनए ए ओरिसी पर बाइंड करता है और डीएनए को ओपन करता है। उसमें क्या होता है कि डीएनए बेंड्स होता है और एटी रिच मेल्ट होता है, इसलिए ओपन होता है। डीएनए बी हेलिकेस को लोड करता है ऑन डीएनए बी हेलिकेस अनवाइड द डीएनए बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर एसएसबी प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर बाइंड करता है और क्या करता है, प्रिवेंट डीएनए लिंक एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियस। डीएनए गायरेस टोपोआइसोमरेस 2 जो सुपर कोइल्स को रिमूव करता है। प्राइमर से डीएनए जी प्राइमेस प्राइमर सिंथेसिस करता है। इलोंगेशन डीएनए पॉलीमरेज 3 5 to 3 days डायरेक्शन में डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूसली ग्रो होती है, लेगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूसली ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के फॉर्म में सिंथेसाइज होती है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट में 1000 से 2000 तक न्यूक्लियोटाइड प्रोकैरियोट में होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर रिमूवल करता है और वो न्यूक्लियन गैप फिल करता है, गैप्स को डीएनए से फिल करता है। डीएनए लाइगेज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करता है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करके कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनाता है। रेप्लिकेशन टॉस और टॉट सिस्टम पर टर्मिनेट होती है। डिकेटेनेशन टोपोआइसोमरेज 4 पर डॉटर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करता है, जिसे डिकेटेनेशन कहते हैं। रिमेंबर, रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, रेप्लिकेशन इज बाइडायरेक्शनल, मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3, प्राइमर रिमूवल डीएनए पॉलीमरेज 1, सुपर कॉइल रिमूवल डीएनए गायरेस। वन लाइन रिवीजन देख लेते हैं लास्ट में। ओरिसी डीएनए ए, डीएनए सी लोड्स डीएनए बी, एसएसबी, देन गायरेस, गायरेस के बाद डीएनए जी प्राइमर सिंथेसिस के बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन सिंथेसिस एंजाइम, फिर डीएनए ए, डीएनए 1 प्राइमर रिमूवल, लाइगेस, टॉस्टर एंड टोपोआइसोमरेज 4। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साइन बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो एंड तक देखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद साइन बायोलॉजी।